हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों गुड इवनिंग। मैं आपके लिए एक कहानी लेके आया हूँ। वो कहानी, उसका शीर्षक है शिक्षा का महत्व, पावर ऑफ एजुकेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। बच्चों, जिंदगी में एजुकेशन की जो वैल्यू है ना, किसी चीज़ की नहीं है। हाँ, उस शिक्षा को हम अपने जीवन में उतारें, और जीवन में उतारने के लिए ज़रूरी है हम उस फीलिंग्स को आत्मसात करें। ये जो चीज़ है आत्मसात करना, कहना तो बहुत आसान है, और उस पर उतरना, उस पर चलना उतना ही मुश्किल है। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है, एक व्यापारी परिवार है, बिजनेस फैमिली है, और मम्मी पापा बेटा और बहू 4 लोग हैं। बेटे की नई नई शादी हुई है, लगभग 1 साल हो जाता है। उसकी जो पत्नी है वो गर्भवती है, प्रेग्नेंट है वो, और उसी समय उस बच्चे को ऐसा लगता है कि मुझे बिजनेस के लिए जाना चाहिए। वो बाहर चला जाता है, ही वेंट अब्रॉड। तो जाता तो नहीं है, जाने का मन तो उसका भी नहीं है, बट घर परिवार चलाने के लिए बिजनेस की ज़रूरत है, तो वो जाता है बिजनेस के लिए। पत्नी को बताता है कि मुझे बिजनेस पे जाना है, बाहर जाना है। तो पत्नी भी सोचती है कि इस हालात में आप जा रहे हो, मैं अकेली रह जाऊंगी, बट शी गिव परमिशन विद अनप्लीजेंट हार्ट, जाओ, चले जाओ, जाओ बिजनेस कर लो। और बच्चों बिजनेस करने चला जाता है। 20 साल तक वो वहाँ बिजनेस करता है, 20-21 साल तक। बहुत पैसा कमाता है, खूब सारा पैसा कमाया, दौलत कमाई, शोहरत कमाई, नाम भी खूब कमाया उसने। और अब उसके आने की बारी है। ही इज थिंकिंग कि टू मूव बैक टू हिज होम। अब वो घर वापस आना चाहता है। जब वो घर वापस आ रहा होता है तो रास्ते में उसे एक व्यक्ति से मुलाकात होती है। वो व्यक्ति कहता है कि इस गांव के लोग, इस शहर के लोग बड़े अच्छे नहीं हैं। क्यों अच्छे नहीं हैं? कि मैं टीचर हूं, मैं यहाँ पर एजुकेशन देने आया था, इन सभी लोगों को शिक्षा देने आया था, पर किसी ने मेरी शिक्षा ली नहीं। क्यों नहीं ली? कि कोई लेने को तैयार ही नहीं होता। मैं उनको बताता हूँ मेरे पास अच्छे अच्छे थॉट्स हैं, अच्छी अच्छी शिक्षाएं हैं, ले लो भाई, कोई खरीदने को तैयार नहीं होता। बताओ। तो जब वो व्यक्ति अपने ही गांव, अपने ही शहर की बुराई सुन रहा होता है, तो उसको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तू बोल, तेरी शिक्षा कितने रुपए की है? कहता मेरी शिक्षा 500 रुपए की है। तो कहा मुझे भी एक शिक्षा दे दो तुम। तो कहता पहले मुझे तुम 500 रुपये दे दो। तो उन्होंने अपने जेब से निकाल कर उसको 500 रुपये दे दिए। का शिक्षा दो। कि शिक्षा ये है कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए, जब भी तुम्हें बहुत क्रोध आए, 2 मिनट के लिए रुक जाना, 2 मिनट के लिए वेट कर लेना, 2 मिनट रुक जाना, 2 मिनट धैर्य रख लेना, आपकी जिंदगी बच जाएगी, परिवार बच जाएगा। ये मेरी शिक्षा है। तो उसने, व्यापारी ने कहा ये कौन सी बात हुई? तो सब जानते हैं। कि जानते तो सब हैं, पर अब तुमने इसको पेमेंट दी, अब तुम इसको याद रखोगे। और सफर का समय पूरा हुआ और वो दोनों अलग हो गए। ये अपने घर आ गया, वो अपने घर चला गया। आज जब ये वापस घर आ रहा है तो उसका मन है कि मैं अपने घर जाके अपनी पत्नी को सरप्राइज दूं, उसको अचानक जाके बताऊं कि मैं आ गया हूं। तो रात का समय है और वो घर जाता है। घर जाता है तो बिना बताए घर के अंदर चला जाता है। रात का समय, रात को देखता है तो धीमे धीमे अपने बेडरूम में, जहां वो लोग सोया करते थे, वहां वो पहुंच जाता है। जब वो बेडरूम में पहुंचता है तो देखता है उसकी पत्नी एक व्यक्ति के साथ सो रही है। ये देख के तो उसको बड़ा क्रोध आया। ये क्या, मेरी पत्नी के साथ ये व्यक्ति कौन है? उसे क्रोध संभाला नहीं गया। क्रोध, तलवार निकाली उसने अपनी कि ला उसको, आज मार डालता हूं इस आदमी को,
कौन सो रहा है मेरी पत्नी के साथ। फिर उसको ध्यान आई वो शिक्षा उसकी कि जब बहुत क्रोध आए तो 2 मिनट रुक जाना। तो जैसे तैसे उसने अपने आप को रोका, रोक नहीं रहा है, रोक नहीं पा रहा है अपने आप को, तिल मिला रहा है अंदर से कि इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के पास बैठने की। पर रोका उसने। तो तलवार जैसे मारने को होते हैं ना, तो वो मारना चाहता था, उसने तलवार ऐसे उठाई हुई थी, तो वो जब तलवार वापस ला रहा होता है तो पीछे बर्तन रखे होते हैं, बर्तन उस कमरे में, उनसे वो तलवार टकरा जाती है और एक बर्तन नीचे गिर पड़ता है। नीचे गिरता है तो बर्तन की आवाज होती है। आवाज सुन के पत्नी जाग जाती है और पत्नी उस पति को देखकर इतनी भाव विह्वल होती है। इतने 20 साल से जिसको देखा नहीं था, उसको देखकर उसके मन में उसके प्रति अनायास इतना प्रेम, इतनी श्रद्धा जागती है। अरे तुम आ गए। मुंह में से आवाज नहीं निकल रही है पत्नी की, इतनी खुश है, इतनी प्रसन्न। भागी भागी गई, अपने पति के चरणों में लिपट गई। अरे तुम आ गए, इतने दिनों बाद कैसे हो? बता तो दिया होता, कम से कम आने की कोई खबर तो देते हमें तुम। और वो जो व्यक्ति सो रहा है, बेटा उठ, बेटा तेरे पापा आए हैं, तू इनके पैर छू। वो बच्चा जल्दी उठता है और पैर छूने के लिए भागता है। तो अब उसको लगा मेरा बच्चा है ये। उसके मन में कैसी फीलिंग आ रही है? उस बच्चा झुक के उसको प्रणाम करता है, पैर छूने जाता है, तो टोपी उस बच्चे की गिर जाती है। टोपी में बाल, उसके बाल पूरे खुल जाते हैं। तो वो कहती है, जब तुम गए थे उसके बाद इस बच्ची का जन्म हुआ है। ये बिटिया आपकी आज 20 साल की हो गई है, पर मैंने इसको एक बेटे की तरह पाला। मैंने लोगों को बताया तक नहीं ये बेटी है, मैंने इसको बेटे की तरह पाला। आपको पता है समाज कैसा है। उस आदमी की आंखों से धारा, जल धारा, अश्रु धारा बह रही है। सजल नेत्र है, नेत्रों से जल बह रहा है। परिवार अपने परिवार को पाकर खुश हो गया और उस टीचर को, उस शिक्षक को, उस व्यक्ति को धन्यवाद दे रहा है, कोटि कोटि नमन कर रहा है कि तूने भाई मेरा परिवार बचा लिया आज। ये 2 मिनट का गुस्सा इतना खतरनाक था, मुझे नहीं पता था मेरा परिवार पूरा आज खत्म हो जाता। भाई तूने मुझे बचा लिया, तेरी शिक्षा मेरे काम आ गई आज। तो जब वो पत्नी देख रही है किसको धन्यवाद कर रहे हैं, तो फिर सब उसने अपनी पत्नी को बताया। बच्चों, यहाँ से शिक्षा मिलती है। ये 2 मिनट का गुस्सा अगर वो कर लेता तो पूरा परिवार खत्म हो जाता। बच्चों, हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हम सबको बच के, गुस्सा तो सबको आता है ना, आप लोगों को आता होगा, क्यों नहीं आता होगा, हम सब इंसान है भाई, गुस्सा आता है। बट इस शिक्षा का बड़ा महत्व है। तो मैं आप सबको इस कहानी के माध्यम से एक ही बात कहूँगा, पेपर आने वाले हैं आप लोगों के, जी भर के मेहनत करो और बढ़िया नंबर आएंगे बच्चों। नमस्कार बच्चों।